डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आप सभी स्टूडेंट्स का सबसे डिमांडेड वीडियो कि एग्जाम में सर जी क्या क्या लेकर जाना है, जरा हमें बता दीजिए, और क्या लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, कब हमको एग्जाम हॉल में पहुंचना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले तो आप सभी को खुद पहुंच जाना है, सबसे जरूरी चीज है आप खुद पहुंच जाओ। जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, सबसे पहले तो उनको ही पहुंचना है। कब है एग्जाम आपका? 13 दिसंबर को, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे और एग्जाम का टाइमिंग है बेटा 11:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। 11:30 AM से 1:30 PM तक आपका एग्जाम चलेगा। 11:30 से 1:30, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। अब यहां पे रिपोर्टिंग टाइम बेटा 10:30 लिखा हुआ है, तो क्या आप 10:30 पे ही पहुंचोगे क्या? नहीं बेटा, इससे आप पहले पहुंच जाओ, ठीक है। 9:30 में पहुंच जाओ, 10 बजे पहुंच जाओ। मैं चाहता हूं आप 1 घंटे पहले पहुंचो। देख लो ना, वहां जाके पहुंच के कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि जितनी पढ़ाई कर ली आप लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी पढ़ोगे। तो आप सभी आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हड़बड़ी में पहुंच रहे हो 10:30 11 बजे, आपके मन में ही प्रेशर है, टेंशन है, उस वजह से एग्जाम हॉल में गलती कर जाओगे। इसीलिए बिल्कुल समय से 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और देख लो, जो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसके 2 से 3 प्रिंट रखो बेटा, कलर प्रिंट। हो सकता है रास्ते में फट जाए या कोई इशू आ जाए, ठीक है, तो आप रखो ना, एक एक्स्ट्रा रखे रहो, क्योंकि सुबह सुबह फोटोकॉपी की दुकान खुले या ना खुले, फिर आपको खोजना पड़ेगा, इधर उधर लेट होने की संभावना, इसलिए 2 से 3 कॉपी रखो एडमिट कार्ड की। अब ये जो आपके मन में सवाल होता है, सर जी स्कूल की ड्रेस पहन के जाएं या ना जाएं, तो बेटा स्कूल की ड्रेस पहन के जा रहे हो, बिल्कुल शूज वगैरह जूता वगैरह पहन के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी चीज है। अगर नहीं पहन के भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए एग्जाम वाले दिन आपकी ड्रेस गंदी है और आप बिल्कुल जिद कर रहे हो कि नहीं हमारी ड्रेस नहीं, हम एग्जाम देने ही जाएंगे, बेटा तो ड्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां। बस ये है आपके लिए अच्छी कि आप बिल्कुल स्कूल ड्रेस में जा रहे हो, रास्ते में जाओगे, मान के चलो ट्रैफिक वगैरह है या कोई इशू आ गया तो आपको जाने दिया जाएगा, आपका एग्जाम है, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह लगोगे, ये अच्छी बात है ना। तो स्टूडेंट की तरह जा रहे हो, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है कि स्कूल ड्रेस पहनना उस दिन, तो बिल्कुल बेटा नॉर्मल घर वाली ड्रेस में आप जा सकते हो, है ना। नॉर्मल कपड़े पहन के आप जा सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन पहन लो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये बेसिक बात हो गई। सबसे पहले तो आपको खुद पहुंच जाना है। अब इसके बाद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बारे में आपको क्या बताया कि नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका एडमिट कार्ड आ चुका है बहुत पहले से, और आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना डाउनलोड कर लिया। उसके बाद उसकी प्रिंट निकाल लो। कितनी एडमिट कार्ड ले जाओगे बेटा? मैं आपको बता दे रहा हूं कि एडमिट कार्ड आपके पास 2 तो होने ही चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। 1 ले जाना है वैसे, लेकिन 2 लेकर जाओ। इमरजेंसी केस में कहीं पहले वाले में कोई दिक्कत आ गई, फट गया या फिर पानी में गिर गया, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, तो 1 एक्स्ट्रा रखे रहो। ये आपका एडमिट कार्ड, उसकी आप 2 प्रिंट रख लो। चलो, इसके बाद साथ में ये बहुत जरूरी है, एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के तौर पे आप क्या क्या ले जा सकते हो? द कैंडिडेट हैज टू कैरी द आधार कार्ड। देखो, एक तो आधार कार्ड का ऑप्शन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए यहां पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हो, या तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट ले जाओ या आधार कार्ड ले जाओ। इसके बाद है रेसिडेंस एंड एनी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ टू सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मतलब जो आपके एडमिट कार्ड में जो इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, उसको बिल्कुल सत्य साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप जो आपके डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल प्रूव करे। अगर कुछ भी नहीं है, इमरजेंसी के केस में आप अपना स्कूल का आईडी कार्ड लेके जा सकते, लेकिन इमरजेंसी केस में बेटा मैंने बोला सबसे जरूरी है आधार कार्ड ले जाओ, नहीं है तो अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट ले जाओ, है ना। पैन कार्ड का भी ऑप्शन होता है, अगर बन गया हो वो ले जाओ। अब नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सर जी करे तो करे क्या, नहीं समझ आ रहा है हमको, तब उस केस में बेटा आप अपने पेरेंट्स के जाओ, उनका कुछ प्रूफ वगैरह होगा उसको लेके जाओ, और साथ में अपने स्कूल की जो आईडी कार्ड होता है उसको भी ले जाओ, है ना, तब हो जाएगा उस केस में। नहीं तो जो मैंने बताया आपको कि आधार कार्ड और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ये सभी जरूर होता है आपके आईडी कार्ड के रूप में। ये 2 चीज बिल्कुल मस्ट है बेटा। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी कार्ड, और तीसरी सबसे जरूरी चीज है पेन, है ना। पेन कौन सा है? पेन के बारे में बताया गया है, ब्लैक
और ब्लू बॉल पॉइंट पेन है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं बेटा कि आप ब्लैक पेन ले जाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आप ब्लैक ले जाओ। दोनों ऑप्शन है पास, ब्लैक और ब्लू दोनों, तो आप ब्लैक ले जाओ। मैंने आपको बता दिया। ब्लैक कितने ले जाओगे? 1 2 नहीं 3 ले जाओ बेटा। 2 से 3 पेन लेकर जाओ, और तीनों पेन याद रखना बिल्कुल नए नहीं होने चाहिए। कम से कम ये तीनों पेन से आप आधे 1 घंटे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जैसे ही आप ये पेन ओपन करोगे नया और आपने ओएमआर सीट भरनी चालू की, उसमें इंक गिर जाएगी, तो फिर आपकी ओएमआर सीट खराब हो जाएगी, सिलेक्शन पीछे रह जाओगे सिलेक्शन से। इसलिए 2 से 3 पेन लेके जाओ, ब्लैक ही लेके जाओ, और फिर क्या करो, उसका यूज कर लो। आधे 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हो, लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो फिर पेन बिल्कुल चला लो 1-1.5 घंटे, ताकि चला हुआ रहे पेन, वहां पे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये 3 पेन आपको लेकर जाने, ये 3 चीजें बिल्कुल मस्ट है जो लेकर जाना है। और सबसे जरूरी है आपको खुद पहुंचना है समय से, क्योंकि आप ही तो हो, बाकी चीजें तो बाद में, पहले आप। ठीक है, आप खुद पहले, सबसे पहले, फिर एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, आईडी कार्ड और पेन, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो आपके मन में सवाल होता है, सर जी घड़ी लेकर जाएं या नहीं? तो बेटा देखो, जो स्मार्ट वॉच होती है ना, ये सभी बिल्कुल अलाउ नहीं है आपके एग्जाम में। स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, डिजिटल वॉच ये भी अलाउ नहीं है। जो सिंपल सी घड़ी होती है वो आप पहन सकते हो, ठीक है, पहन सकते हो, लेकिन अगर इन्विजिलेटर ने मना कर दिया आपको, ठीक है, हमारे पर्यवेक्षक वहां जो होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा ये अलाउ नहीं है, इसको बाहर रख के आओ, तो आपको रखना पड़ेगा। पानी की बोतल ले जाना बेटा, बिल्कुल देखो इतनी ठंड है अभी, तो एक पानी की बोतल, अगर वो थर्मोप्लास्टिक वाली जो आती है, थर्मो स्टील की, जिसमें पानी बिल्कुल गर्म रहता है 2-3 घंटे तक, वो रख लो तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर उसको भी वो अलाउ ना करे तो बिल्कुल आप बेटा बाहर रख दो उसको, वो अलाउ ना करे तो। वैसे तो नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाने को कहा जाता है, तो वही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम दे रहे हो बेटा, 2 घंटे का सवाल है, 2 घंटे मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी स्वेटर वगैरह पहन लेना, क्योंकि ठंड ना लग जाए आप सभी को, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अब क्या चीजें नहीं ले जानी है, क्या चीजें नहीं ले जानी है? घड़ी के बारे में मैंने क्या बताया बेटा, नॉर्मल सी घड़ी आप ले जाओ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो बिल्कुल आप बाहर रख देना, है ना, क्योंकि देखो जहां पे आपका जो रूम रहेगा, जहां पे एग्जाम दोगे, वहां पे घड़ी लगी हुई थी, दीवार में घड़ी लगी हुई थी। बाकी आपके पास इन्विजिलेटर होते हैं, यानी पर्यवेक्षक होते हैं, जो आपको बताते रहेंगे। आप पूछते रहोगे कि सर जी कितना समय हुआ, बताएंगे आधा घंटा हो गया, बोलेंगे कि 1.5 घंटा और बचा हुआ है। जब 1 घंटा होगा तो बेल बजेगी कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और बचा हुआ है। ठीक है, जब 1.5 घंटे हो जाएंगे तो भी बेल बजेगी, तो आपको समय का पता चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे भी इमरजेंसी नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है बेल नहीं बज रही तो आप पूछ लो ना। इन्विजिलेटर इसीलिए रहेंगे कि सर जी कितना समय हो गया, कितना बचा है, ताकि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सको, घटा सको, किस हिसाब से मैनेज कर सको, रहेंगे वो, घबराओ मत। और बाकी क्या क्या चीजें नहीं लेकर जानी है, देखो बेटा बिल्कुल नहीं ले जानी है। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब मोबाइल नहीं ले जा सकते, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो वॉच आती है वो नहीं ले जा सकते, और आपकी डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते, या ब्लूटूथ ले जाते हैं, ये सब कोई बिल्कुल अलाउ नहीं है। डो नॉट कैरी एनी आर्टिकल। अब आपके मन में सवाल आ गया, सर जी रफ के लिए हम ऐसा करते हैं, रफ के लिए पेज ले जाते हैं, वहां रफ हो सकता ना मिले, तो पेज वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना। पेज में केवल क्या रहेगा बेटा, एडमिट कार्ड और आपका तो आईडी कार्ड, और फिर ये पेन, और कुछ भी नहीं ले जाना, आपको कुछ भी नहीं ले जाना, खुद बस जाना है, तो कोई भी आर्टिकल लेके नहीं जाना है। फिर यूज ऑफ, देखो व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर, इरेजर का कोई काम नहीं वहां, व्हाइटनर का कोई काम नहीं है, करेक्शन फ्लूइड कोई काम नहीं, क्योंकि अब मान के चलिए आपने ओएमआर सीट भरते वक्त गलती कर दी, अगर गलती हो गई तो हो गई, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर आप उसको सुधारने जाओगे तो बेटा फंस जाओगे, सुधारने जाओगे तो बाकी चीजें, मान के चलिए आपकी ओएमआर सीट फट गई, पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आपने एक गलती कर दी तो उसको छोड़ो, ठीक है ना। चलो, तो ये 3 बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि क्या क्या लेकर नहीं जाना है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे राइटिंग पैड है। अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर जी दफ्ती यानी राइटिंग पैड हमको लेकर जाना है या नहीं, तो बेटा राइटिंग पैड लेकर चले जाओ, सिंपल सा। लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं, इन्विजिलेटर मना कर रहे हैं, पर्यवेक्षक मना कर रहे हैं कि बेटा नहीं, इसको अंदर लेकर नहीं आना है, तो फिर बाहर रख दो, ऐसा है। जो तो बिल्कुल अलाउ नहीं हो, तो आपको दिख रहा है बिल्कुल कि मोबाइल नहीं ले जा सकते, घड़ी नहीं लेके जा सकते, कोई आर्टिकल लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये चीजें, पानी की बोतल,
लेके जाओ। घड़ी नॉर्मल पहने हो, पूछ लो कि सर जी इसको रख सकते हैं या नहीं। और जो राइटिंग पैड है उसको दिखा दो कि सर जी इसको ले जा सकते हो, मना करे तो बाहर रख दो, फिर सिंपल सी। लेकिन जो सबसे मस्ट है, ये देखो, पेन बिल्कुल ले जाना है, आईडी कार्ड बिल्कुल ले जाना है, और एडमिट कार्ड के बिना तो अंदर घुसना ही नहीं मिलेगा, और आपको खुद समय से पहुंच जाना। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और जैसे ही एग्जाम हॉल हो जाए, एग्जाम हॉल में पहुंचे, एग्जाम दिया, एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो फिर शाम को 5 बजे बेटा 13 दिसंबर को ही शाम को 5 बजे जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि द्रोड़ स्कूल के साथ। और बिल्कुल हम लाइव, बिल्कुल कंप्लीट 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन देखेंगे, और आपको आइडिया लग जाएगा आपके कितने नंबर आ रहा है। बिल्कुल आप आंसर मैच कर लेना। बाकी मेहनत करो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। अब आपकी बारी आ चुकी बेटा, इनकी बारी तो खत्म, ये सिलेक्ट हो गए, इनका सपना पूरा हो गया, अब बारी आपकी है। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ते हुए आगे बढ़े और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है बेटा। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा। इसलिए आप मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो, साथ में दूसरों के लिए मोटिवेशन भी बनो। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 के लिए 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर के पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच 15 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो समय से ज्वाइन कर लो बेटा, ताकि स्टार्टिंग में से जुड़ोगे तो साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे। साथ में रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, उसके बाद आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे, इनरोल कर लीजिए। कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना बेटा, ये देखो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लो, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, बैच से रिलेटेड या इनरोल करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ में आप द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट्स जो भी है और जो भी क्लासेस वगैरह है, शेड्यूल है, उसकी जो टाइमिंग वगैरह सबसे पहले यहाँ पे शेयर कर देते। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम यानी 13 दिसंबर के एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम में, और क्या लेकर नहीं जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, इन बातों का मैंने आपको यहाँ पे बताया, सारी बातें बताई, सारी बातों का जिक्र किया। तो अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो सही समय पर पहुंच सके। बाकी आज के वीडियो में रखते इतना ही। अगर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। फिर रखते हैं बेटा आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।